आज की क्लास में आप लोग पॉजिटिव केस के बारे में सीख रहे हैं। पॉजिटिव केस शोज पोजेशन, यह अधिकार को बताता है या किसी संबंध को बताएगा। अगर मैं कहूँ मेरा भाई, तो यहाँ पर मेरा संबंध भाई से व्यक्त हो रहा है। अगर मैं कहूँ माई पेन, तो यहाँ पर कलम के ऊपर मेरा अधिकार व्यक्त हो रहा है। तो आज की क्लास का टॉपिक ही है पॉजिटिव केस। यहाँ इस क्लास में आप लोग अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में जानोगे। इसके बाद माई और माइन क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, कब किसका यूज करते हैं, और इस तरह के जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जो भी छोटे छोटे कन्फ्यूजन है, ये सारी कन्फ्यूजन आज आपका दूर हो जाएगा। तो क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं निकेत कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अंग्रेजी सीखो यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पॉजिटिव केस के अंदर दो चीज़ें आती है। पहला है नाउन और दूसरा इधर प्रोनाउन। नाउन में आप दो तरीके से संबंध को या अधिकार को बता सकते हैं। पहला तो है द नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर आप यूज़ करोगे, जैसे कि द बुक ऑफ मोहन, मोहन की किताब, यानी किताब पर मोहन का अधिकार को यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। तो अब द नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा है आप अपॉस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग लिमिटेड है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर एग्जांपल है सुनीताज हाउस, तो सुनीता का घर, तो यहाँ पर घर के ऊपर सुनीता का अधिकार है, तो इसे व्यक्त किया जा रहा है अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करके। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोनाउन में आते हैं। तो प्रोनाउन में पहला है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या इसी को एडजेक्टिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव इसी को बोलेंगे। और जब भी ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव आएगा तो ये हमेशा अपने साथ एक नाउन को जरूर लेगा, तो प्लस नाउन जरूर लेगा। एग्जाम्पल आप लोग देखिए, जैसे कि माई बुक, माई क्या कर रहा है, एक नाउन हमेशा अपने साथ में रख रहा है, तो हमेशा ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रहेगा, वो हमेशा एक नाउन अपने साथ में रखेगा ही। एग्जाम्पल माई बुक मेरी किताब, योर कार तुम्हारी कार। उसके बाद आते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन में। पॉजिटिव प्रोनाउन, जैसे आपको कोई चीज़ें इसमें आपको बतानी होती है कि हाँ ये चीज़ें मेरी है, तुम्हारी है, तो इस तरीके के जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी इस तरीके का पोजीशन होता है, उसे बताने के लिए पॉजिटिव प्रोनाउन, इनको पॉजिटिव प्रोनाउन के अंदर रखा जाता है। फॉर एग्जांपल माइन, योर्स, और ये और भी है, हालांकि लिमिटेड है, तो इसके बारे में आगे आपको पता चलेगा। तो अब आप लोग द नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर के बेस पे कुछ एग्जाम्पल्स को देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है द वाटर ऑफ द रिवर, नदी का पानी। द सोइल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी। द एरोगेंस ऑफ रावणा, रावण का अहंकार। द लेग ऑफ द चेयर, कुर्सी की टांग। अब आप लोग अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स है, इसको समझ लीजिए। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर नेचुरल थिंग्स एंड प्रॉपर नाउन। अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ आपको नेचुरल थिंग्स और प्रॉपर नाउन के साथ बेसिकली किया जाता है, मतलब जनरल केस में किया जाता है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं के साथ ही सिर्फ किया जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है यूज ओनली अपॉस्ट्रोफी इफ अ नाउन एंड्स विथ एस, मतलब कोई भी नाउन जो कि एस से अंत हो रहा होगा तो उसके बाद आपको सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का यूज करना है। इसका एग्जांपल आपको मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है द नाउन ऑफ नाउन इज इक्वल टू नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफी एस। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है द फोन ऑफ सोहन, सोहन का फ़ोन बराबर है सोहन्स फ़ोन, मतलब आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, द फोन ऑफ सोहन या सोहन्स फ़ोन, इस तरीके से दोनों ही तरीके से बोल सकते हैं, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। अब आप लोग अपॉस्ट्रोफी एस के प्रयोग के कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर रामाज काइंडनेस, या इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं द काइंडनेस ऑफ राम, राम की दयालुता। नेचर्स ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता। बॉयज़ हॉस्टल, लड़कों का छात्रावास। अब इस वर्ड में आप लोग देख सकते हैं कि बॉयज़ जो कि एस के साथ अंत हो रहा है,
तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है। तो इसी तरीके से जो भी नाउन एस के साथ अंत हो रहा होगा तो उसके साथ आपको सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का यूज़ कर देना है। 2 days लीव, 2 दिन की छुट्टी। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 2 days यह तो कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन दोस्तों आप यूनिट बताने वाली जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे कि दिन हो गया, महीना हो गया और किलोग्राम्स हो गए, तो इस तरीके के यूनिट्स जो बताते हैं, मनी का यूनिट्स जो बताते हैं, तो उनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग पॉजिटिव केस में प्रोनाउन के यूज को समझिए। यहाँ पर एक तरफ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ये मैं कर देता हूँ। यहाँ पर एक तरफ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दिया गया है, इधर मीनिंग दी गई है और इधर यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन दिया गया है। ये मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पॉजिटिव प्रोनाउन, ये दोनों का मीनिंग लगभग सेम होता है, लेकिन सेम सेंस में यूज़ किया जाता है, लेकिन यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैंने आपको बता चुका है कि ये माई हमेशा अपने साथ नाउन लेगा। माई का मतलब होता है मेरा या मेरी, और उसी तरीके से माइन का मतलब भी होता है मेरा या मेरी। आर का मतलब होता है हमारा या हमारी। आर्स का मतलब भी हो सकता है हमारा या हमारी। योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम लोगों का, तुम्हारी। तो ये सारी मीनिंग्स हो सकते हैं। उसके बाद योर्स का भी सेम मीनिंग हो सकता है, तुम्हारा, तुम लोगों का, तुम्हारी। देयर्स का मतलब देयर का मतलब होता है उनका या उन लोगों का, उन लोगों की, और ये हमेशा नाउन लेगा साथ में। आगे एग्जांपल्स कुछ मैं बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देयर्स, उनका, उन लोगों का। हिज का मतलब उसका। उसके बाद इधर पॉजिटिव प्रोनाउन में भी हिज ही होता है, जिसका मतलब होता है उसका। हर का मतलब होता है उसकी, और ये इधर हर्ष होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर। तो हर्ष का मतलब होता है उसकी या उसकी, जो कि यहाँ पर फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है, और हिज जो है जो कि मेल के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद इट्स प्लस नाउन, इसका मतलब होगा इसका, इसकी, और इसमें पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। यहाँ एक लड़का है और इसके हाथ में एक बुक है, और शायद ये हम लोगों से कुछ कहना चाह रहा है। अब देखते हैं यह क्या कह रहा है। बस आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि जो यह कह रहा है क्या वह सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो देखते हैं। तो यह कह रहा है कि दिस बुक इज़ माई। क्या यह सही कह रहा है? नहीं, यह तो गलत कह रहा है। क्यों गलत कह रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि माई हमेशा एक नाउन लेगा अपने साथ में, और नाउन क्या है यहाँ पर? बुक नाउन है ना। तो ये गलत बोल दिया ये इसका सेंटेंस। चलिए अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं ये क्या कह रहा है। दिस बुक इज़ माइन बुक। अब यह सेंटेंस भी इसका गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? क्योंकि मैंने आपको बताया कि माइन नाउन नहीं लेगा, साथ में नाउन नहीं लेगा, तो यहाँ पर इसका यह सेंटेंस इस तरीके से गलत हो गया। फिर से अब थोड़ा सा यह दिमाग लगाया और फिर यह कह रहा है कि दिस इज़ माई बुक। अब इस बार इसका यह सेंटेंस कुछ सेंस बना रहा है। दिस इज़ माई बुक, यानी माई के साथ इसने इस बार नाउन का यूज़ किया है, तो इसलिए इसका यह सेंटेंस सही है। अब एक और सेंटेंस यह कह रहा है दिस बुक इज़ माइन। इस बार भी इसका सेंटेंस सही हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि दिस बुक इज़ माइन। माइन यहाँ पर माइन के बाद इसने कोई भी नाउन यूज़ नहीं किया। दिस बुक, यह अपने हाथ में किताब पकड़े हुए है, इसलिए कह रहा है कि दिस बुक। ओके, ऑल राइट। अब बारी आती है कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देखने की। ये सभी सेंटेंसेज ऐसे हैं जो कि डेली यूज़ के बेस पे इनका उपयोग होते रहता है। तो इन सभी सेंटेंसेस को मेरे साथ बोल बोल करके आपको प्रैक्टिस करनी है, और इस प्रैक्टिस के बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, और आपको होमवर्क करना भी है, और करके आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी मुस्कान अच्छी लगती है। आई लाइक योर स्माइल। वह मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है। शी इज़ माई फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड। अब यहाँ पर एक से अधिक संबंध बताया जा रहा है। पहला तो है माई फ्रेंड, ये पहला संबंध हो गया, और दूसरा संबंध है फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड। तो आप किसी सेंटेंस से एक से अधिक भी संबंध को बता सकते हैं। यह फ़ोन तुम्हारा है।
दिस फोन इज़ योर्स। अगेन यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए काफ़ी सारे लोग दिस फोन इज़ योर, योर्स ना बोल करके योर बोलते हैं, तो यह एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इट्स प्राइस इज टू हाई। मैं अपने घर में हूँ। आई एम इन माई हाउस। उसका दोस्त मेरा दोस्त है। हिज फ्रेंड इज माई फ्रेंड। यह मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। दिस इज माई हाउस नॉट योर्स। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। द एनिमी ऑफ द एनिमी इज आर फ्रेंड। तुम्हारा चेहरा और उसका चेहरा लगभग एक जैसा लगता है। योर फेस एंड हिज फेस लुक ऑलमोस्ट द सेम। दोस्तों यहाँ आपका होमवर्क है। यहाँ पर 6 सेंटेंसेस दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आज की क्लास से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी, हमारा प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, बिल्कुल शुरू से सीखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलेंगे आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग क्लास में इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।